नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। सबसे पहले नगर प्रशासन विक्रमगंज द्वारा ये सूचना सुन लीजिए। सूचना सुनने के बाद मैं आपसे विस्तार में इस पर बात करूंगा। पहले आप धैर्यपूर्वक सूचना सुनिए। सभी अतिक्रमणकारियों को सूचित किया जाता है कि यदि आपके द्वारा स्थायी या अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण किया गया है तो उस अतिक्रमण को अपने स्तर से स्वयं हटा लें, अन्यथा नगर प्रशासन एवं मंडल प्रशासन के द्वारा आपके द्वारा किए गए अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाते हुए आपसे दंड की वसूली करते हुए आप पर प्राथमिकी दर्ज कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मई को आगमन को लेकर नगर को एकदम चकाचक किया जा रहा है, अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। उसके बाद ये जो नज़ारा है आप तेंदुनी चौक का आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा निकल करके सामने आया है। लेकिन ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होगी, पहले भी होती रही है और आगे भी होगी। लेकिन इस बीच में प्रशासन द्वारा जो तांडव मचाया गया है, कुछ जगहों पर जहां पे अतिक्रमण नहीं है वहां पर भी तोड़फोड़ किया गया है। और तोड़फोड़ ऐसे किया गया है कि कई लोगों की रोजी रोटी बर्बाद हो गई है। जो चैन से सड़क से दूर अपना रोजी रोटी चला रहे थे, ऐसे लोगों की रोजी रोटी छीन गई है। लोगों का क्या कहना है, पहले उनका दर्द सुनिए। साल पूर्व सभापति मनोरंजन सिंह द्वारा यहाँ पे आदेश दिया गया हाँ। कि आप कोने में जाके दुकान खोल लीजिए। हाँ। हम लोग अपना चुपचाप बढ़िया ढंग से दुकान खोल लिए। हाँ। कल लगभग 2-3 बजे के करीब अचानक से बुलडोजर लेकर आए। हाँ। और 1000 का फाइन काटे। हाँ। 2000 का फाइन काटे और पीछे बुलडोजर से तोड़ दिया गया। हाँ। और फिर आधे घंटे के बाद आके सारा तहस नहस कर दिया गया बिना किसी फाइन भी लिया गया, फाइन भी लिया गया। अच्छा, परमिशन आप दुकान किसके परमिशन से लगाए? परमिशन बिना लिखित आदेश का मनोरंजन सिंह आदेश दिए थे। चेयरमैन साहब लगवाए थे। यहाँ पे जितना भी तो आप चेयरमैन साहब से बोले? फोन ही नहीं उठा रहे थे। उठाए उतने देर में आए, ऑटोमेटिक सुनने लगे वो सब। अच्छा, और उसके बाद फिर चेयरमैन साहब से बात हुई? फिर बात हुआ तो बोल रहे हैं कि डीएम का आदेश था। मान लीजिए हम अतिक्रमण थे, अतिक्रमण आदेश हमको देना चाहिए था ना, कम से कम कि एक दिन पहले आप बता लीजिए, आधा घंटा। मैं देखिए क्या कह रहे हैं, माने देखिए हम लोग रोड से 200 मीटर इधर लगाए हैं, मैंने बिहार सरकार में रोड के सटल हुए और सासाराम रोड में मैंने बिहार सरकार में लगाए हुए हैं दुकान, एकदम रोड से अतिक्रमण किए हुए हैं। उन लोगों का कोई माने नहीं टूरा गया है। यहाँ हम लोग तो 200 मीटर माने फर्क में है, यहाँ कोई माने अतिक्रमण नहीं है। घर के सटा हुआ है, हम लोग का दुकान का सारा संपत्ति। काची का दुकान था? एम सुधा का दुकान था माने, और ऐसे थोड़ा थोड़ा जो माने छोटा छोटा सामान। आपका नाम? हमारा नाम भीम सिंह है। हाँ। इतना माने घूस लेता है कि देखिए यहाँ पर जो मैंने अतिक्रमण है पक्का उसको मैंने पक्का मकान है चाहे थी है, उसको नहीं हटा पाता है। हम लोग अपना गरीब आदमी है, रोजी रोटी के लिए यहाँ मैंने 200 मीटर कोना में घर के पीछे लगाए हैं, उसको तोड़ के सारा एकदम जबरदस्ती तोड़ दिया। हम लोग हाथ जोड़ रहे थे कि सर हम लोग का भूखे मर जाएंगे, हम लोग का कुछ नहीं है, हम लोग बाल बच्चा इसी पे चलता है। ये लोग इतना हम लोग बर्बाद कर दिए हैं ना कि हम लोग का कोई अथी नहीं है। सारा देखिए हम लोग माने सामान हम समय दे देते एक दिन का। नगर परिषद के देख लीजिए, हम कल का फाइन भी कटा हुआ है, 2000 का फाइन कटा नगर परिषद का है। ये बुलडोजर नगर परिषद द्वारा बनाए गए बस स्टैंड में किया गया है, जहां पर चाय पान की दुकान बहुत किनारे लोगों द्वारा खोली गई थी और इसी से इनका जीविकोपार्जन हो रहा था। अब सुनिए उस बेंडिंग जोन की कहानी, जिस बेंडिंग जोन में जाकर के प्रशासन ने उस जगह से दुकानदारों को हटाया है जिस जगह पे एक बार इन्हें बसाया गया था। ये जो आप जगह में दुकान लगाए हैं, यहाँ से प्रशासन ने दुकान को हटाया था, तो फिर काहे लगा लिए? यहाँ पाल जी जो थे ना, यहाँ वेंडिंग जोन बना करके हम लोग बोले कि ठेला पर। कौन पाल जी? पाल जी जो एसडीओ साहब आए थे। अच्छा, इनसे पहले जो पूर्व एसडीओ थे, वो आपको यहाँ लगाने का परमिशन दिए थे? दिए थे, बोले थे कि 4 चक्का केवल ठेला ही चाहिए, ठेला पर ही दुकान लगना चाहिए। तो ठेला पर ही तो दुकान है आपका? 4 चक्का ठेला पर ही लगाए थे। तो फाइन काहे लग गया? तो काहे जबरदस्ती उन लोग को मनमानी से 500 रुपये फाइन काटा गया और
हाथापाई दुर्लभ व्यवहार किया गया। मैंने दुर्व्यवहार भी किया गया, दुर्व्यवहार भी किया, फाइन भी लिया गया और हटा भी दिया गया। हटा दिया गया, दुर्व्यवहार भी किया गया। क्या कह रहे हैं लोग? पर इसमें नहीं लगे, हटाओ हटाओ। तो बेंडिंग जोन तो इसीलिए बनाया गया था ना। जबरदस्ती 500 रुपये का चालान भी काट दिया गया, जबरदस्ती। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान की बहुत सराहना भी हो रही है। सराहना इस बात की हो रही है कि देर से ही सही प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रशासन ने बेजोड़ पहल किया है। लेकिन ये पहल कब तक रहेगा ये समय बताएगा। 30 तारीख के बाद इसी प्रकार तेंदुनी चौक दिखे ये तो सभी की चाहत है, लेकिन प्रशासन इसको बरकरार रख पाता है कि नहीं ये वक्त की बात है। फिलहाल ये सड़क देख रहे हैं आप, ये आरा सासरा मुख्य रोड है। थाना चौक से लेकर प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल तक इस सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। दोनों तरफ करीब 10-10 फीट सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। इससे सड़क कितना खूबसूरत होगा, यातायात कितना सुगम होगा, ये देखने की बात है। लेकिन जिन लोगों को बेंडिंग जोन में बसाया गया था, जो लोग रोजी रोजगार कर रहे थे अमन चैन के साथ, उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। कहने को तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन सामने आने से लोग कतरा रहे हैं। लोगों का दर्द यह है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन उनके नाम पर हमारे पेट पर लात मार दिया गया। प्रशासन अब इनके साथ क्या न्याय करती है वक्त की बात है। हम प्रशासन के कार्यों की प्रशंसा भी करते हैं और शिकायत भी करते हैं। प्रशंसा इस बात का कि नगर को स्वच्छ बनाने का एक सुंदर प्रयास हो रहा है, और शिकायत इस बात का कि लोगों को बेवजह उजाड़ा जा रहा है। अब इसे देखिए, ये थाना से सटे हुए का दृश्य है। थाना से सटे हुए सड़क किनारे जब्त ट्रक लगे हुए हैं, बरसों से लगे हैं। इसको लेकर अतिक्रमण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशासन इसको नहीं हटवाएगी, ना हटवाई आज तक और ना हटवाने जा रही है। तो कहना यह है कि प्रशासन जहां गाड़ी खड़ी कर दे वो अतिक्रमण नहीं है। अगर लोग कहीं अपनी सुविधा के अनुसार काम करें तो वो अतिक्रमण है। जब अतिक्रमण सभी है तो अब तक ये ट्रक क्यों नहीं हटे, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। इस संबंध में नगर परिषद के पूर्व सभापति और थाना चौक निवासी रमनवाज खान क्या कहते हैं, इनकी बात भी सुनिए। अतिक्रमण हटाओ अभियान की जबरदस्त शुरुआत हुई है। स्थिति यह है कि वेंडर जोन के भी ठेलों को हटा दिया गया है, जो रोजगार कर रहे थे लोग, जिनको नगर परिषद ने बसाया था उनको भी हटा दिया गया है। सड़क किनारे जबरदस्त सफाई हो रही है और मैं यहाँ थाने पर खड़ा हूँ, सामने ट्रक लगा हुआ है। तो मैं भी तो थाने पर ही खड़ा हूँ और आप भी थाने पर ही खड़ा है। अब थाने के इर्द गिर्द आप देख लीजिए कि आपका कैसा सफाई है, और बगल में देखिए आप सड़क को देखिए, और गरीबों का आशियाना उजड़ गया है। लेकिन थाना के बगल में जो प्रशासन जो है, जो सारे लोगों का, गरीब जिसके पेट पर लात मार करके और अपने आप को पीठ थपथपाया जा रहा है सफाई के नाम पर और अतिक्रमण के नाम पर। और प्रशासन के नाक के नीचे देखिए ट्रक लगा हुआ है, जो अतिक्रमण सबसे ज़्यादा जानलेवा है, और इससे जो है आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती है। इसकी शिकायत जो है प्रशासन को अनेकों बार इसका शिकायत किया गया है, लेकिन अभी तक प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है, और इससे आए दिन हमेशा दुर्घटनाएं होती है। अतिक्रमण गरीबों का केवल हटाया जा रहा है और बड़े लोगों का, और प्रशासन जो है अपनी नाकामी को उसके सामने दिख रहा है। प्रशासन की नाकामी, प्रशासन को चाहिए कि इसको विलम्ब हटा दे, और गरीबों की आशियाना अगर आपने कबारा है तो नगर सरकार से भी हम कहना चाहते हैं कि बेंडिंग जोन के बगल में गरीबों की आशियाना को बना दें, और ताकि गरीबों को यहाँ से वहाँ कभी जाने की जरूरत नहीं हो। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान पर आपका क्या कहना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको खबरों की प्रस्तुति अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी दबा लीजिए, और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए। कमेंट करके हौसला अफजाई करिए, बताइए कि ये प्रस्तुति कैसी लगी।